मैं बहुत विश्वास के साथ आपको ये बात बोल रही हूँ। अगले 24 घंटों में अगर आपने सिर्फ इस एक फॉर्मूला को अप्लाई किया, देन डेफिनेटली आप ट्रू हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करोगे। एक राजा था, कुछ दिनों से वो बहुत चुप चुप शांत सा रह रहा था। अब जिनके साथ हम रहते हैं उनके बिहेवियर में हल्का सा चेंज भी नोटिस में आ जाता है। तो मंत्री ने जैसे इस बात पे ध्यान दिया, उसने पूछा, महाराज, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप बहुत खामोश रहते हैं। तो फिर राजा ने सारे अपने जो भी वो फील कर रहा था वो बात बताई कि मंत्री, मुझे अब किसी भी चीज़ में खुशी अनुभव नहीं होती। मंत्री, महाराज, क्या बात कर रहे हैं? जिसके पास इस दुनिया का सारा ऐशो आराम, धन दौलत सब कुछ है, वो खुश नहीं है। तो जब राजा खुश नहीं है तो प्रजा का क्या होगा? तो राजा ने कहा कि अब बात है तो यही है, मैं खुश नहीं हूँ। तो मंत्री, ठीक है महाराज, अभी नाच गाने का प्रबंध करवा देता हूँ, या फिर शिकार पे चलते हैं। अब जैसा उसका दिमाग था उसने उस हिसाब से उतनी बात बोल दी। राजा, नहीं मंत्री, मुझे इन सब से कोई खुशी नहीं मिलेगी। अब राजपुरोहित को बुलाया गया। तो राजपुरोहित ने कहा राजा की समस्या को देखकर कि अगर गांव में कोई भी खुश व्यक्ति अपना पहना हुआ वस्त्र राजा को दे और राजा उसे पहन ले तो राजा की समस्या का समाधान हो जाएगा। सेना गई गांव में खुश व्यक्ति को ढूंढने। पहले दरवाजे गई। तुम खुश हो? कहाँ खुश हैं, हमारी तो फसल ही इस बार अच्छी नहीं हुई। दूसरे दरवाजे, हमारी गाय खाती तो बहुत है पर दूध इतना नहीं देती, बहुत ही इसकी वजह से अब घाटा हो रहा है हमें। तीसरे के पास, हमारे तो पुत्र ही नहीं हुआ, भगवान ने हमारी सुनी ही नहीं। हर कोई किसी न किसी बहाने से दुखी ही था। बहुत बारिश होने लग पड़ी। सेना लगी वापस लौटने एंड देखा उन्होंने बैलगाड़ी के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। और सेना ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो इतनी बारिश में, आ जाओ, हम तुम्हारा घर कहाँ पे है, हम वहाँ छोड़ देते हैं। तो वो व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। तो जैसे ही सेना ने बोला कि खुश, सुना खुश है, वो अपने घोड़े से उतरे और बोले, तुम खुश हो? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर सेना ने सारी बात बताई कि राजा को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो बहुत खुश है, तो दो, हमें अपना वस्त्र दो। देखते नहीं हो क्या, मैंने तो कोई कमीज़ पहनी ही नहीं है, मैंने तो धोती पहनी है। तो फिर सेना ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम हमारे साथ चलो राजा के पास, तुम बस चल पड़ो। तो उसने कहा, तुमने कभी सुना है कि पानी प्यासे के पास जाता है? नहीं ना, तो जिसे ज़रूरत है वो मेरे पास आए। तो सेना ने कहा, सोच लो, जो बोलोगे वो मिलेगा, सोना चांदी बैलगाड़ी हाथी घोड़े सब, चलो हमारे साथ बस। तो वो बोला, जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ? और जो तुम्हारा राजा है वो तो खुद दुखी है, तो एक दुखी व्यक्ति मुझ जैसे खुश व्यक्ति को क्या दे सकता है? और जब मेरी खुशी ही बैलगाड़ी में है, बारिश में आराम से बैठ के इस चीज़ को, इस मोमेंट को जीने में है, तो मैं क्यों तुम्हारे साथ चलूँ? मैं क्यों दुखी राजा के पास जाऊँ हाथी घोड़े बैलगाड़ी लेने? मुझे नहीं कुछ भी चाहिए, मैं खुश हूँ। ठीक, सेना लौट गई और जाके बोली, महाराज, एक व्यक्ति मिला, बोला मैं बहुत खुश हूँ, पर वो आया नहीं हमारे साथ। तो राजा ने कहा, सही ही तो बोला, वो ज़रूरतमंद को ही जाना पड़ता है। तो फिर राजा गई अपनी पूरी सेना लेकर उस व्यक्ति के पास और बोले, खुश व्यक्ति से बोले कि आप मुझे खुश रहने का मंत्र बताइए। तो व्यक्ति ने कहा, आज नहीं बताऊंगा, मेरा मूड नहीं है, किसी और दिन आना फिर बता दूंगा। तो राजा वापस लौट गया। फिर एक दिन राजा ने क्या किया, बहुत ही साधारण वस्त्र पहने, बहुत ही साधारण वेशभूषा में गया उस व्यक्ति के पास, उसकी कुटिया के पास, और बोले, अब तो आप मुझे मंत्र बता दीजिए कि आप इतने खुश कैसे हैं। तो फिर उस खुश व्यक्ति ने बताया कि देखो राजा, मेरे पास अभी जो भी है मैं खुश हूँ उसमें। मैं जितना कमाता हूँ, मैं भी कमाई करता हूँ, बैलगाड़ी चलाता हूँ, जितना पैसा कमाता हूँ, जितने में मेरे घर का खर्चा पूरा हो जाता है मैं वो करके, और फिर बचता हुआ जो पैसा है वो मैं उसे देता हूँ जिसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं है, उसने मुझे जो दिया है मैं उसमें खुश हूँ।
और राजा ने बोला कि मैं धन्य हुआ आपका ये मंत्र जानकर। तो अब मैं बताती हूँ कि हम खुश क्यों नहीं हैं। बहुत मेजर रीजंस मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ। पहला है हमारा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना या उनमें खुशी ढूंढना। मेरे पास अगर ये घर आ जाए, ये घर होता मेरा, तो कितनी अच्छी बात होती, कितना खुश होता मैं। कार ये वाली हो ना बंदे के पास, तो लाइफ सेट है, तो खुशी खुश है, हम सब सही है फिर। सीरियसली ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात बोलती हूँ कि जब आप इन्हें अचीव कर लोगे ना, तब भी आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं महसूस करोगे कि खुशी नहीं है, नहीं है खुशी। सेकंड, हम दुखी रहते हैं बिकॉज हम अपनी जो खुशी है ना वो किसी न किसी मोमेंट के लिए रख देते हैं। जैसे कि अगर मैं इस एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया तो मैं खुश, ये नौकरी लग गई, इंटरव्यू कॉल आ गई, मैं खुश। और ये चीज़ मैंने मेरे घर में एक्सपीरियंस किया है, तो मैं इस वजह से ये बात बोल रही हूँ। जैसे मेरे घर वाले हैं, पेरेंट्स या और रिलेटिव्स को मैंने बहुत बार कहते हुए सुना है, एक बार हमारी ये डील फाइनल हो गई ना, फिर सब सही है। हमारी ये चीज़ ऐसे होकर वैसे हो गई तो सब सही है। एंड सीरियसली मैं ऐसी होती हूँ कि हम क्यों ये सोचते हैं कि वो मोमेंट आएगा तो हम इंजॉय करेंगे, वो चीज़ हो जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। हम क्यों नहीं सोचते कि आज हमारे पास जो प्रेजेंट है ये भी तो डे बाय डे जा रहा है, हम इसे क्यों इंजॉय करना भूल रहे हैं। थर्ड, हमारा दुखी होने का कारण है कंपैरिजन। एंड सोशल मीडिया पे हम जो चीज़ें देख लेते हैं, कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चीज़ें, अरे उसके हस्बैंड ने, उसके वाइफ ने उसके साथ ये चीज़ की, तो ये होती है एक कपल की लाइफ, ये होती है एक हेल्दी रिलेशनशिप की लाइफ। तो हम अपनों को कंपेयर करते हैं वो एक रील वाली चीज़ है ना उसके साथ। या फिर हमारे नेबर्स में किसी ने कोई चीज़ बाय कर ली, तब हम सोचते हैं यार उसकी लाइफ कितनी सेट है। हमारे भी अगर फैमिली का इतना सपोर्ट होता ना, तो हम भी अभी तक बहुत कुछ अचीव कर चुके होते। उसके पास इतने अच्छे रिलेशंस हैं, मेरे पास नहीं है। उसके पास ये सब है, मेरे पास नहीं। उसका एजुकेशन इतना अच्छी जगह से हुआ, मेरा नहीं हुआ, मैं तभी यहाँ पे रह गया या रह गई, है ना। नेक्स्ट जो हम दुखी होते हैं, दैट इज़ फॉर वैलिडेशन। हमें लगता है कि हम छोटा सा अगर किसी के लिए काम कर रहे हैं ना, हमें उसी वक्त अप्रिशिएट किया जाए। एंड जब वो चीज़ नहीं होती जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, या किसी भी चीज़ से, मटेरियलिस्टिक चीज़ भी हो इवन, तब हम दुखी होते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर आप एक बार भी सोच कर देखो ना, तो आप देखोगे कि हम खुद को दुखी करने के खुद ही बहाने ढूंढते रहते हैं। हर किसी की लाइफ अलग है, सिंपल। हर किसी के अपने कर्म हैं, हर किसी की एक परफेक्ट टाइमिंग है, राइट टाइम है। हर किसी की भक्ति, शक्ति, कुछ भी कह सकते हैं हम, सब कुछ अलग है। हम सभी यूनिक हैं, पर हम इस चीज़ को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं, है ना। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि ये जो अभी हमें एक बॉडी मिली है, ये इतने बड़े सुख से कम है क्या। सीरियसली अभी पीछे जैसे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस मैं इस चीज़ को कर चुकी हूँ। मेरी फैमिली में मैंने बताया था पहले भी कि बहुत बड़ी सर्जरी हुई एंड मैं हॉस्पिटल में थी काफ़ी दिन। मैंने वहाँ पे हर एक पर्सन को ये बात कहते हुए सुना है, भगवान हॉस्पिटल के चक्कर से बचाए, बस यहाँ से हम सही होके वापस जाएं और फिर अपना ध्यान रखना है, क्योंकि शरीर है तो सब है, ऐसे बोलते हुए सुना है। एंड हमारे पास जब है, हम इसको कोई वैल्यू नहीं करते। हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल हैं। ये फ़ोन मेरे पास होता, ये मेरे पास चीज़ होती तो कितनी खुशी की बात होती। बट हमारे पास जो ऑलरेडी है, जो लाखों करोड़ों में है, उसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है। सिंपल, हमें नहीं है कोई वैल्यू, क्योंकि हम खुश रहना ही नहीं चाहते, है ना। नेक्स्ट जो बात है कि हम वैलिडेशन के पीछे भागते हैं। ये चीज़ समझ लो कि हमें कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये हमारे अपने कर्म है, ये हमारा अपना नेचर है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें अच्छा मिलेगा। एंड ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इस हाथ से आपने अच्छा किया तो उस हाथ से आपको वहीं पे वापस मिलेगा। वो मिलेगा ज़रूर, बट नॉट एट दैट टाइम जब आपने अच्छा किया है। वो बहुत टाइम के बाद भी मिल सकता है, ये बस कह लो उसकी माया है। जब उसने हमें देना है तो वो हमें मिलेगा, बट वो जाएगा कहीं पर भी नहीं।
एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं इस चीज़ को जो मान रही हूँ कि हमारा खुश रहने का रीज़न अगर मैं आपको एक मेजर दे सकूँ, जो मैंने अभी अभी कुछ टाइम पहले इस चीज़ को देखा था। मैं एक जगह से जा रही थी एंड एक कचरे का जो कह लो पूरा एक था वहाँ पे ऐसा प्लेस। वहाँ पे मैंने पंछी को देखा। बहुत पंछी थे पर मेरी जिस पे ध्यान गए, वो बेचारा हर एक ना कचरे को खोल रहा है और उसमें चोंच मार के कुछ देखने की कोशिश कर रहा है, खाने को कुछ मिल जाए जैसे जानवर करते हैं। सीरियसली मुझे अंदर से इतना धक्का लगा ना कि हम कभी इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते कि भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन, इंसान बनाया है। हमें पता है क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, सोचने समझने की शक्ति, कुछ कर दिखाने की लाइफ में शक्ति दी है। पर हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो हमारे पास नहीं है। मुझे सीरियसली इतना धक्का लगा कि वो बेचारा पंछी कचरे में हर जगह चोंच मार रहा है, कुछ तो मिले, जो भी है ना, ढूंढ रहा है कुछ भी। और हमें सब कुछ दिया है भगवान ने, हम फिर भी खुश नहीं हैं, हम खुश नहीं हैं। तो वो जो एक फॉर्मूला है खुश रहने का, दैट इज़ संतुष्टि। आप संतोष में रहो कि आपके पास जो भी है वो बहुत अच्छा है, चाहे फिर वो बॉडी है, चाहे फिर वो आपका घर है, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ है आपकी लाइफ में। एंड हेयर आई एम नॉट सेइंग कि आप बड़े सपने मत देखो, बट एक कंटेंटमेंट का होना भी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप इतने में खुश नहीं हो तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें भी आपको खुश नहीं कर पाएंगी। आप इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो कि जो मेरे पास है ये बहुतों का सपना है इसे पा लेना। तो वो संतुष्टि हमारी लाइफ में होनी चाहिए, और वो संतुष्टि तब आएगी जब हम प्रेजेंट में जिएंगे। किसी के साथ नहीं कंपेयर करना, कोई पास्ट नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, अभी अभी क्या है, बस ये है पल जीने वाला। आज में जीना है हमने, प्रेजेंट में जिएंगे, आज में इस पल को जिएंगे। ये भी वापस कभी नहीं आएगा। मैंने अपने 10th क्लास में, शायद 9th क्लास में ये बात सुनी थी। एंड सीरियसली जब मैंने सुनी थी तब मेरी इतनी एज या इतनी मैं मेच्योर तो डेफिनेटली नहीं थी कि मैं इसकी गहराई को समझ पाती, बट ये बात मुझे आज तक याद है। एक हमारे में ना स्टोरी थी 10th क्लास की, 9th क्लास की में, हम हर दिन ना अपनी मौत के पास जा रहे हैं। तो अब आप इस चीज़ को सोच कर देखो कि हर पल में जीने की क्या वैल्यू है। सच में हमें नहीं पता हमारी कितनी एज है, बट हम सब की वापस जाने की टिकट तो तय है, वो पक्की है, जाना ही जाना है। तो जब जाना ही है तो फिर आज जी लो। हम आज को क्यों गंवा रहे हैं? कल को जो भी होगा सब देखा जाएगा, पर आज है ना हमें मिला, तो आज को सेलिब्रेट करना है। अब इस ब्यूटीफुल से मैसेज को, ब्यूटीफुल सी स्टोरी को मैं इस एक बात के साथ कंक्लूड कर रही हूँ। ये गाना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसकी गहराई मुझे अब समझ आ चुकी है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें ज़िंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।